भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया हो। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियाँ तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहाँ गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था, मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग, 18, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ।
फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आना है, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा। शिव जिसको बुलाए। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं, तुम इतने समझदार बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। बस उसने बुलाया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी, सुना है हम ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से दोनों हाथों से।
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना गे हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात
बाबा देवादिदेव महादेव से भाव के साथ में भगवान शंकर से कहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। जिस मंत्र को स्वयं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में अंकित किया गया है, उसको भाव से कहिए आप। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शंकर भगवान की कथा में कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता। शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। हम शिव महापुराण तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए।
जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, जैसा लिखना था लिख दिया। भाग्य लिखने वाले देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता है। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदला अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उस पत्र में देखिए। पत्र तो वैसे सभी अच्छे आए हैं, पर आप उन पत्रों का स्मरण करिए। देखिए, साधना शर्मा, पत्नी श्री गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं साधना शर्मा, पत्नी गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयाँ दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिव जी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ठीक हैं? आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ। आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जाना गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास है, उसको हमें पहचानना।
एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते, तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आई। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है। अब तो आप प्रसन्न होइए, शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से। बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व कह रहा गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फूल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है, अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ। जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा, अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले। जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर
किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के लिए। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है। आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहाँ पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अब
कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़ रही है, अब इतनी भीड़ में हम तो हमारे घर से सुन लेंगे। तो भगवान भी बाद में कह देगा ग्रेटर नोएडा में बहुत भीड़ पड़ रही है, तू तेरा काम खुद निपट ले, हम काय को आए? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है मेरे यहां धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया, कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का, फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है, पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, वो किस काम? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हों गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दे दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवादिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता, अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोग दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे, तूने मुझे रोका कैसे, तू मुझे जानता नहीं है, हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे, बोल दिया ना एक बार, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन, लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है, कुछ नहीं, आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है। हम कहते हैं कुछ नहीं, जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को, और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप वाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता है, अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले जाऊं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
लीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए। आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूँ, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ। बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास। क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो। आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं हैं कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। उसे दिल से कह दो भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना,